हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, थर्ड पार्टी ने ऐसी कौन सी प्लानिंग की थी, किसको बदनाम करने के लिए इसने क्या किया था, आज हम देखने वाले हैं कि आपको या फिर आपके पर्सन को या फिर उसका टारगेट कोई और आपके घर वाला था। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ का कार्ड आया है, द फूल, द मैजिशियन, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मन में आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी गंदी चीज, ऐसी बदनामी वाली चीज डालने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके बारे में सोचना बंद कर दें, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपके पर्सन आपसे गुस्सा करें, आपसे नफरत करें, आपसे इतनी ज्यादा नफरत करें कि वो आपके बारे में सोचना भी ना चाहें। ये कहीं ना कहीं नफरत का ही मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का एक ही टारगेट था कि अगर इसको पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन उसके पास होकर के भी उसके पास नहीं है। आपके पर्सन को हमेशा थर्ड पार्टी ने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप मुझे चुनना चाहते हो तो मुझे चुनो, नहीं तो अपने पार्टनर को चुनो। क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगा था कि आपके पर्सन उसको ही चुनेंगे, ठीक है, उसको ही चुनेंगे आपके ऊपर और आपको बिल्कुल भी वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी इस थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते। ऐसी एनर्जी में थर्ड पार्टी के को सामने से आपके पर्सन ने बता दिया है कि कितना भी टावर मोमेंट आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच में आ जाए, हम दोनों के रिश्ते में आ जाए, लेकिन हमारा डाइवोर्स नहीं हो सकता या फिर हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इतने सालों का रिश्ता इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो करेगी ना तो मैं करूंगा, ये सारी चीजें आपके पर्सन ने सामने से थर्ड पार्टी को बता दिया और इसी चीज का थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा जलन उसके मन में पैदा हो गई थी। ये चाहती थी कि आपके पर्सन के सामने से, आपके पर्सन सामने से बोले
कि ये मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं रखना, मैं इससे नफरत करता हूं, मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना है। इतनी गहरी चीज यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके बारे में जो है वो सोचा था, क्योंकि इसने ना कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करी थी, कुछ ऐसे स्पेल्स वगैरह किए थे, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा था कि आपके जो पर्सन है ये इसको ही चुनेंगे, ये कभी भी अपने पार्टनर को नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रहा है कि इसने ना कुछ ऐसे इल्यूजन स्पेल किए थे, वशीकरण स्पेल किए थे, जिसकी वजह से ये आपके पर्सन को ना भ्रम में डालना चाहती थी, और उसने इसके लिए तांत्रिक से मदद भी लिया था, और इसके लिए इसने अच्छे खासे पैसे भी खर्चा किए थे। आपके पर्सन को ये दिखाया गया कि ये कोई ना बहुत बड़ा गुरु है, उस तांत्रिक को गुरु बना करके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने पेश किया गया है, ठीक है, कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, ये सब कुछ जानता है, ये हर रिश्ते की एनर्जी पढ़ सकता है, ये हर रिश्ते के बारे में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये तीनों चीजें देख सकता, इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है ये पुरुष। और वहीं से आपके बारे में झूठी बातें जो है आपके पर्सन के मन में डालने की कोशिश जो है यहाँ से शुरू हुई। आपको आपके पर्सन के सामने जो है उस तांत्रिक के द्वारा बताया गया कि आप बेवफा हैं, कोई छुपा हुआ रिश्ता आपके जीवन में है और आपका किसी और से रिलेशन है। आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपका कई लोगों के साथ रिश्ता है, ठीक है, और आपका कोई छुपा हुआ रिश्ता ऐसा हो सकता है जो आपके पर्सन को नहीं पता है। यहाँ तक कि आपके सपोर्ट सिस्टम को भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, किसी हो सकता है रिश्तेदार को, किसी ऐसे आपका कजिन हो, उसको भी यहाँ पर गलत तरीके से पेश किया गया है कि आपका ना उससे आपका गलत संबंध है, आप ना उससे कोई भी गलत संबंध रखते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपके कैरेक्टर पर सीधा सीधा सवाल उठाया गया है। देखिए इनकी साजिश जो है वो क्यों फेल हुई है, इनकी साजिशें क्यों फेल हुई है, ये इतना ज्यादा फुल प्रूफ प्लान बना करके चल रहे थे, फिर भी इनकी साजिशें बार बार फेल हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आज भी ये बात साफ है कि मेरी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी मेरे पार्टनर के आने के बाद ही आई है, यानी कि आपके बारे में वो सोच रहे हैं। और जब इनके मन में ये सब चीजें चल रही हैं कि इनके जीवन में जो भी खुशियां आई थी, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, जो भी चीजें आई थी वो आपके आने के बाद शुरू हुआ था, तो वो अब थर्ड पार्टी की बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो जो तांत्रिक को लाई थी गुरु बना करके, उसकी बातों पर भी आपके पार्टनर को भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, अट्रैक्शन था, कमजोरी थी, लेकिन प्यार आज भी आपसे ही था, ठीक है, और आपसे ही रहेगा। भले ही वो थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं, बट प्यार आपसे ही है। देखिए कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत बंद हो गई हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, कोई साइलेंट फेज चल रहा हो जहां पर आप दोनों बात ना कर पा रहे हो, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो। आप जानते थे कि आपके पर्सन गलत कर रहे हैं, लेकिन समझाने के बाद भी चीजें नहीं बदली हैं, समझाने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है, इसीलिए आपने ना सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया। क्योंकि पहली बात तो आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, या फिर बातचीत बंद हो गई थी, या फिर आपने समझाया भी तो उससे भी चीजें कुछ उसमें खास बदलाव नहीं आया, तो इसलिए आपने ना चुना कि चलो हम चुप ही रहते हैं, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि जो भी प्लानिंग आपको बदनाम करने के लिए करी गई थी, जो भी आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाया गया था, वो एनर्जीज यहाँ पर बैकफायर होने वाली हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई चली जाएगी, उसका सच जो है वो अपने आप आपके पर्सन के सामने धीरे धीरे आ जाएगा,
और आपके पर्सन के सामने उसका जो असली चेहरा है वो आ जाएगा, उजागर हो जाएगा। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स साफ दिखा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उस गड्ढे में गिरता है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। अब देखिए इसके जीवन में कैसे कैसे इल्जाम इसको देखने को मिलते हैं। सच्चाई देर से आती है लेकिन आती जरूर है। आपको बदनाम करने की हर कोशिश नाकाम होगी, ठीक है, और ऑलरेडी हो चुकी है। बिकॉज ये आपके पर्सन के मन में डालना चाहती थी कि आप जो है किसी और से आपका रिश्ता है, आप किसी और से कनेक्टेड हैं, मतलब आपके रिश्तेदारों से भी आपका ना गलत संबंध यहाँ पर साबित करने की कोशिश की गई है थर्ड पार्टी के द्वारा। इसने इतनी चालाकियां करी हैं, इतनी चालाकियां, इतनी चालबाजियां करी है ना कि मतलब सोच भी नहीं सकते। आपके पर्सन ने बोला कि नहीं उसके पास तो कोई आता जाता नहीं है, उसके रिश्तेदार या फिर घर परिवार, तो उसको कोई नहीं मिला तो उसके घर परिवार, आपके घर परिवार से ही आपका गलत संबंध इसने स्थापित कर दिया आपके पर्सन के सामने। बट आपके पर्सन जो है इसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनका दिमाग अभी भी खुला हुआ है। ऐसे नहीं है कि वो उसकी कठपुतली बन करके घूम रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है एंड न्याय जो है वो आपकी साइड में है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्टे प्रोटेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।